सतगुरु तेरा यास। ओ खिलो खुश थी नचो गॾिजी गायो, खिलो खुश थी नचो गॾिजी गायो, आयो आयो सावण शाम आयो, खिलो खुश थी नचो गॾिजी गायो, ओ खिलो खुश थी नचो गॾिजी गायो, आयो आयो सावण शाम आयो, आयो आयो सावण शाम आयो। ओ सुहिणी सूरत वावा मोहिणी मूरत, ओ सुहिणी सूरत आहे मोहिणी मूरत, वणे पई सबके या प्यारी सूरत, हाँ वणे पई सबके या प्यारी सूरत, जेको प्रेम सां हिकिड़े आयो, जेको प्रेम सां हिकिड़े आयो, आयो आयो सावण शाम आयो, आयो आयो सावण शाम आयो, ओ खिलो खुश थी नचो गॾिजी गायो, खिलो खुश थी नचो गॾिजी गायो, आयो आयो सावण शाम आयो, आयो 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 सावण शाम आयो। ओ पाणी जिन जी आहे ॾाढी मिठी, ओ पाणी जिन जी आहे ॾाढी मिठी, ओ वणे पई सबके या प्यारी माणी, हाँ पाणी जिन जी आहे ॾाढी मिठी, ओ पाणी जिन जी आहे ओ वणे पई सबके या प्यारी माणी, ओ थींदो संगते जो लायो सजायो, ओ थींदो संगते जो लायो सजायो, आयो आयो सावण शाम आयो, आयो 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 सावण शाम आयो, खिलो खुश थी नचो गॾिजी गायो, खिलो खुश थी नचो गॾिजी गायो, आयो आयो सावण शाम आयो, आयो 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 सावण शाम आयो। ओ पूरियूं थींदव अॼु सभैया छूं, हाँ पूरियूं थींदव, ओ पूरियूं थींदव अॼु सभैया छूं, ओ जेके आचूं अॼु तव्हां पासूं, ओ पूरियूं थींदव अॼु सभई आचूं, हाँ पूरियूं थींदव, ओ जेके आचूं अॼु तव्हां पासूं, ओ जेको प्रेम सां डेरे में आयो, जेको प्रेम सां डेरे में आयो, आयो आयो सावण शाम आयो, आयो 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 सावण शाम, ओ खिलो खुश थी नचो गॾिजी गायो, खिलो खुश थी नचो गॾिजी ओ आयो आयो सावण शाम, ओ आयो आयो ओ सुहिणी सूरत हाँ मोहिणी मूरत, बाबा सुहिणी सूरत आहे मोहिणी
सबके या प्यारी सूरत, हाँ सुणी सूरत आहे मुड़ी मूरत, ओ सुणी सूरत ओ बने पई सबके या प्यारी सूरत, ओ जेको प्रेम सां तेरे आयो, ओ जेको प्रेम सां तेरे आयो, आयो आयो सावर शाह आयो, आयो आयो ओ खिलो कुछ तीन चो गॾिजी आयो, ओ खिलो कुछ तीन चो गॾिजी आयो, आयो सावर शाह आयो, ओ बाणी जिन जी आहे ॾाढी मिठी, ओ बाणी जिन जी ओ बणे पई सबके या प्यारी बाणी, ओ बाणी जिन जी आहे ॾाढी मिठी, ओ बाणी जिन जी आहे ओ बणे पई सबके या प्यारी बाणी, ओ थींदो संगत जो लायो सजायो, थींदो संगत जो लायो आयो, आयो सावण शाह आयो, आयो आयो ओ खिलो कुछ तीन चो गॾिजी आयो, खिलो कुछ तीन चो गॾिजी आयो, आयो आयो नोटाणा कम ना नोटाणा दान दान सतगुरु ते हाँ हाँ जी इकट्ठे करके नंदे हाँ जाता है ये वाणी और हमें जानते थे प्यारा है, चारी से तो समताना तना जा रहा है, चारी से तो मिलो ताने का करा है, सब चाहता है ये वाली धन धन सतगुरु का नारा जिसने मन से उचारा है, वो धन धन सतगुरु का नारा वो जिसने मन से उचारा है, मन की मुराद मिले, मन की मुराद मिले और बोलो सतनाम प्यारा है, मन की मुराद मिले और बोलो सतनाम प्यारा है, सदा होता है वाली, ओ ये तो दिल पर हमारा है, सत्या होता है वाली, ये तो दिल पर हमारा है। चांद सितारों में नूर तेरा न्यारा है, मस्त
कबूल हुआ, अरे रोजा कबूल हुआ और हुआ हज का नजारा है। रोजा कबूल हुआ और हुआ हज का नजारा है। अल्लाह का है ये वाली और हमें जान से भी प्यारा है। समझाना तो सिकंदर के जिन्हें मरने का सहारा है। समझाना तो सिकंदर के वो जिन्हें मरने का सहारा है। मैं सारी दुनिया से कह दूंगा, मैं सारी दुनिया से कह दूंगा, समझाना तो हमारा ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ। ਹਾਂ ਆ ਫਿਰ ਹੁਣ ਲਾਉਣੇ ਆ ਥੋੜਾ ਕਣਾ। धन धन सतगुरु तेरा ज्ञान। हर के दास सुहेले भाई, ਕਿਹੜਾ हर के दास सुहेले भाई, हर के दास सुहेले भाई। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਹਾਂ ਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਹਾਂ ਸੁਣੋ ਭਾਈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਂ 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 ਲਿਆ 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 ਲਿਆ। ਉਦਣ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਧੁੱਪੜ ਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਾਲੀ ਜਦ ਆਇਆ ਨਾ ਇਹ ਰੋ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਚੰਗੀ ਯਾਦ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਆਹੋ ਹਾਂ ਲਿਆ ਚਲੋ ਇਹ ਆਜੂ ਲਿਆ ਉਹੀ ਲਾ। ਹਾਂ ਆ ਸੁਣੋ ਭਾਈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਕੁਰਸੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ ਜੀ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿਨੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ। सोनी सूरत सावन शाह की खुदा ने क्या बनाई है, खुदा ने क्या बनाई है। सोनी सूरत सावन शाह की हुआ आशिक जिसने देखी, हुआ आशिक जिसने प्यारी सूरत सावन शाह की खुदा ने क्या बनाई है, खुदा ने क्या बनाई है। सोनी सूरत सावन शाह की हुआ आशिक जिसने हुआ आशिक जिसने प्यारी सूरत सावन शाह की खुदा ने क्या
हुआ आशिक जिसने देखी, हुआ आशिक जिसने देखी प्यारी सूरत सावन शाह की, खुदा ने क्या बनाई है। लखा शकला तकियां अखियां ने, कोई नजर मेरी बिच खुबदी नहीं। ऐसा वन दीन दयाल मेरे नाम तेरा ले बेड़ी डूबदी नहीं। तेरे दम से मुर्दों में जाने पड़ी, तेरे दम से मुर्दों में जाने पड़ी है। जली खेतियां तूने सरसब्ज की है, खुदा ने क्या बनाई है, खुदा ने क्या बनाई है। सोनी सूरत सावन शाह की, हुआ आशिक जिसने देखी, हुआ आशिक जिसने देखी प्यारी सूरत सावन शाह की, खुदा ने क्या बनाई है। इधर पीछे किसी काफिर ने पूछा था खुदा की कैसी सूरत है, खुदा की कैसी सूरत। किसी काफिर ने पूछा हाँ खुदा की कैसी सूरत है, खुदा की कैसी सूरत है। खुदा से ये आवाज आई, खुदा से ये आवाज आई, मेरी सूरत सावन शाह की, खुदा से ये आवाज आई, खुदा से ये आवाज आई, मेरी सूरत सावन शाह की, खुदा ने क्या बनाई, खुदा ने क्या बनाई। सोनी सूरत सावन शाह की, हुआ आशिक जिसने देखी, हुआ आशिक जिसने देखी प्यारी सूरत सावन शाह की, खुदा ने क्या बनाई है। गुनाहगारों दरे जन्नत फरिश्ते जब ही रोकेंगे, फरिश्ते जब ही रोकेंगे। गुनाहगारों दरे जन्नत फरिश्ते जब ही रोकेंगे, फरिश्ते जब ही रोकेंगे। ये होगा हुक्म जाने दो, ये होगा हुक्म जाने। ये है संगत सावन शाह की, ये होगा हुक्म, ये होगा। भाई सारी साध संगत प्रसाद लेके जावे दुर्गादास, दुर्गादास लाला दुर्गादास जी आ जाओ, एक मिनट प्रसाद लेके जाओ। मना भी प्रसाद ले जाओ, आ दूजा होर ले जाओ, ये डबल ले जाओ, डबल ले आवे जल्दी। मना भी
हुक्म जाने दो, ये है संगत सावन साथी, ये है संगत सावन, ये होगा हुक्म जाने दो। जान वाले ने उधर खड़ जा, जान वाले दे चल पहले उधर जा। हाँ जी, ये होगा हुक्म जाने दो, ये है संगत सावन साथी, ये है संगत सावन साथी। हुआ आशिक जिसने देखी, हुआ आशिक जिसने देखी, प्यारी सूरत सावन साथी। खुदा ने क्या बनाई, खुदा ने क्या बनाई, सोनी सूरत सावन साथी। खुदा ने क्या बनाई है। यूसुफ पर तो आशिक थी जुलेखा, ही जुलेखा ही, जुलेखा ही, जुलेखा ही। यूसुफ पर तो आशिक थी जुलेखा, ही जुलेखा ही, जुलेखा ही, जुलेखा ही। खुदा खुद उन पे आशिक है, खुदा खुद उन पे आशिक है। जैसी सूरत सावन शाह की, खुदा खुद उन पे आशिक है, खुदा खुद उन पे आशिक है। जैसी सूरत सावन शाह की, खुदा ने क्या बनाई, खुदा ने क्या। थोड़ी सूरत सावन शाह की, हुआ आशिक जिसने देखी, हुआ आशिक जिसने देखी, प्यारी सूरत सावन शाह की। खुदा ने क्या बनाई है। ढंग बड़े आते ने हर का चेहन सोई हर जन का, हर आपके जन्म आप रखान। उत्थे पतराम सी ना, वो नहीं आंदा सी नेड़े, ते मसां जी ने कहा उत्थे जाए ना, आखे भाई जांबा जी महाराज की गल चली, अभी भी उन्हें फोटो तो दिखाओ। जब फोटो लैन गया किसी फोटो ना मिली, पतराम के घर मिली, भी लिबड़ी भी। हाँ वो लैके आया, उन्हें कहा भी जी साडे गुरु महाराज की फोटो मंगाई, गल की है। मैं जाके तो देखा, जब जाके देखा जांबा जी महाराज के रूप बने बैठे। हाँ जो एक अजैब सिंह नाल होना सी कैप्टन, वो एक कपड़े लिबड़े गए, वो लड़िया करे नाल, वो गुरु नानक साहब नूं मनदा सी। ते वो लोग तो ये कहते सी जासूस ने, पाकिस्तान दे है, वो है। उन्हें कहा भाई मैं जाके देखा सही। जब गया तो गुरु नानक साहब रूपणे बैठे, इतने फोटो ही पई है, नामधारी ने गया तो जब नामधारी ने हाँ मौके सिर आपे बदल के गए, जिन्होंने पकड़ना है साहब ने पकड़ लेंगे। हाँ जी, न हम जन्नत में जाएंगे, न हम दोज़ख में जाएंगे, न हम दोज़ख में जाएंगे, न हम जन्नत में जाएंगे। एक बीबी आ रही अमरपुर पुरानी प्रेमण सी, देवी माता कहनी ओहो, कहनी तुसी भागा वाले हो भाई, आउंदे ही कहन लगी। हाँ ये तो कोई होर चीज है, समझ पता नहीं लग्या, रूपे बदल गए। हाँ जी,
ਜਿਹਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਉਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਕੜਨਾ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਹਾਂ न हम जन्नत में जाएंगे न हम दो जग में जाएंगे न हम दो जग में जाएंगे। कई दफा लाल झंडा ला देना पहले पहले याद है कभी पीला लाता कभी कांग्रेस वाला लाता जिन्हें पकड़ना इस हिसाब नाल हाँ क्या ਆਹੋ ਰੰਗ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਰੰਗ ਲਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਲੰਗਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਬੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ हाँ जी न हम जन्नत में जाएंगे न हम दो जग में जाएंगे न हम दो जग में जाएंगे न हम जन्नत में जाएंगे न हम दो जग में जाएंगे न हम दो जग में जाएंगे। खड़े देखा करेंगे हश्र खड़े देखा करेंगे हश्र में सूरत सावन शाह की खड़े देखा करेंगे हश्र में सूरत सावन शाह की खुदा ने क्या बनाई है सोनी सूरत सावन शाह की हुआ आशिक जिसने प्यारी सूरत सावन शाह की खुदा ने क्या बनाई है। खुदा खुद उनको लेते हैं कि जिनके हो अमल अच्छे के जिनके हो अमल अच्छे। खुदा खुद उनको लेते हैं कि जिनके हो अमल अच्छे के जिनके हो अमल अच्छे। बुरे को आप लेते हैं बुरे को आप लेते हैं ये है आदत सावन शाह की बुरे को आप लेते हैं बुरे आदत सावन शाह की बुरे को आप लेते हैं ऐसी आदत सावन शाह की खुदा ने क्या बनाई है सोनी सूरत सावन शाह की खुदा ने क्या बनाई है सोनी सूरत सावन शाह की हुआ आशिक जिसने देखी हुआ आशिक जिसने देखी प्यारी सूरत सावन शाह की खुदा ने क्या बनाई है खुदा ने क्या बनाई है। धन धन सतगुरु एसडी साहब कितने ने वांगन चाया मैं उस पड़ताली नचदा हूँ जिस गत मित यार लिखाया मैं उस पड़ताली नचदा हां जिस गत मित यार लिखाया मौला आदमी बन आया मौला आदमी बन आया। हर रंग बिच आप समाया है एक नुक्ते बिच समझाया है हर रंग बिच आप
समाया है एक नुक्ते बिच समझाया है हर रंग बिच आप समाया है एक नुक्ते बिच समझाया है हर रंग बिच आप कभी समस्तवरेज कहाया है कभी मौलाना बन के आया है कभी नानक हो प्रगटाया है कभी नाम कबीर तराया है हुण सावन शाबन आया है हुण सावन शाबन आया है एक नुक्ते बिच समझाया है हुण सावन शाबन आया है एक नुक्ते बिच समझाया है हर रंग बिच आप समाया है एक नुक्ते बिच समझाया है हर रंग बिच आप सावन महीने बिच आके पतियां स्वाति बूंद पिला के दुखी जीवों दी दर्द मिटा के बदल मेरा दिया चढ़ियां लाके सावन शाह नाम तराया है सावन शाह नाम तराया है हर रंग बिच आप समाया है सावन शाह नाम तराया है एक नुक्ते बिच समझाया है हर रंग बिच आप समाया है एक नुक्ते बिच समझाया है हर रंग बिच आप ना रब गंगा ना रब मक्के बिच किताब आना सके ना रब गंगा ना रब मक्के बिच किताब आना सके हिंदू मुस्लिम लब लब ताके जिसने मिलना ओ
सके। सावन शाह वेद बताया है, पूजा परम पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी। पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी की शिक्षा मुर्शिद का प्यार ही सिखाती रही। आप फरमाया करते थे कि हर एक फकीर अपने मुर्शिद के नाम पर मस्त हुआ है, उसी के प्यार द्वारा ही मालिक तक पहुंचा है और उसी का धन्यवाद किया है। गुरु अर्जन साहिब फरमाते हैं कि किसी को भी हरि की आराधना नहीं करनी आती, सारे ही हर हर या गुरु गुरु करते फिरते हैं, मगर ये किसी को खबर नहीं कि हरि रामदास बनकर आया है। हर आराधना जाना रे, हर हर गुरु गुरु करता रे, हर जियो नाम पर्यो रामदास। आपने गुरु रामदास के प्यार से ही अंदर रसाई प्राप्त की। जो प्यार आपके लिखे हुए वे पत्थर साबित करते हैं जो आपने लाहौर से, जब आपको कुछ दिनों के लिए लाहौर भेजा गया था, लिखे थे। मेरा मन लोचे गुरदर्शन ताई, बिल्प करे चात्र की न्याई। तिरखा न उतरै सांत न आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जियो। हों कोली जियो कोल कुमाई, गुरदर्शन संत प्यारे जियो। जब श्री गुरु नानक साहिब के चोले में सतगुर आया तो गुरु अंगद साहिब उनके प्यार से ही अंदर पहुंचे। गुरु साहिब के चोला छोड़ने पर आपने फरमाया, जिस प्यारे से उन्हें तिस आगे मर चली है, तिरग जीवन संसार ताके पाछे जीवना। हजरत शाह बाहू का मुर्शिद मीरा था, जिसमें सतगुरु काम करता था। वह फरमाते हैं, बगदाद शहर दी की निशानी, उच्चियां लम्मियां चीरां हूं, तन मन मेरा पुरजे पुरजे, ज्यों दर्जी दियां लीरां हूं। इन्हां लीरां दी गल कफनी पाके, रलसां संग फकीरां हूं, बगदाद शहर दे टुकड़े मंगसां, बाहू करसां मीरा मीरा हूं। ईसा मसीह के सेवकों ने उसी को खुदा माना, क्योंकि उसमें खुदा आया था। हजरत मोहम्मद साहिब के सेवकों ने हजरत मोहम्मद साहिब को ही गुरु माना, उसमें खुदा आया था। खुदा एक अलग हस्ती है, परंतु संसार में जिस चोले में आकर काम करता है, उसका वही नाम इस संसार में कायम और प्रसिद्ध हो जाता है। इस तरह संसार में कितने ही खुदा या गुरु बन गए। दुनिया वास्तविकता को भूल गई। जब तक सतगुरु किसी चोले में आता है तो उनके सेवकों के लिए वही खुदा है, वही भगवान है, वही राम है। वे सारे यही कहते रहे कि इस जैसा गुरु या पीर ना आया ना आएगा, ना हुआ ना होगा। इसके बिना कोई पार उतारा करने वाला नहीं। जैसे शाह बाहू फरमाते हैं, पीर जिन्हां दा मीरा बाहू, सोई कंधे लग दे तरके हो। इसी प्रकार धनी धर्मदास का वचन है कि धन धन सतगुर सत कबीर, भगत बा पीर मिटाने वाले। और उनके चोला छोड़ने के बाद उनकी नस्लें भी यही कहती रही। इस बात को पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी ने एक बार साफ तौर से स्पष्ट कर दिया, जब एक साधु ने आपसे कहा कि आप जैसा गुरु ना आया ना आइंदा आएगा। इस पर फरमाया, ऐसे ना बोल, शायद इससे भी ज्यादा काम करे, मगर तुम्हारे लिए नहीं। इसलिए पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी फरमाया कर इसलिए पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी फरमाया करते थे
कि मेरे लिए सावन शाह के बिना सब मर गए। क्या खुदा, क्या राम, क्या भगवान, क्या राधा स्वामी। आप फरमाया करते थे कि ध्यान भी सावन शाह, सिमरन भी सावन शाह, बख्शे भी सावन शाह, बख्शावे भी सावन शाह, भजन भी सावन शाह, शब्द भी सावन शाह, है भी सावन शाह, होगा भी सावन शाह, इत्थे भी सावन शाह, उत्थे भी सावन शाह, अंदर भी सावन शाह, बाहर भी सावन शाह, जपे भी सावन शाह, जपावे भी सावन शाह, बेड़ा पार लंघावे भी सावन शाह, मारे भी सावन शाह, जिवावे भी सावन शाह, तारे भी सावन शाह, साईं निरंकार। इसी तरह दादू साहब फरमाते हैं, तू ही तू गुरुदेव हमारा, सब कुछ मेरे नाम तुम्हारा, तुम ही पूजा, तुम ही सेवा, तुम ही पाती, तुम ही देवा, योग यग तू साधन जाप, तू ही मेरे आपे आप, तप तीरथ तू बरते स्नाना, तुम ही ज्ञाना, तुम ही ध्याना, वेद भेद तू पाठ पुराना, दादू के तुम पिंड पुराना। एक जगह और फरमाते हैं, तू ही तू आधार हमारे, सेवक सुत हम राम तुम्हारे, माई बाप तू साहिब मेरा, भक्तिहीन मैं सेवक तेरा, मात पिता तू बंधन भाई, तुम ही मेरे सज्जन सहाई, तुम ही तातंग, तुम ही मातंग, तुम ही जातंग, तुम ही नातंग, कुल कटंब तू सब परिवारा, दादू का तू तारणहारा। प्राय देखा जाता है कि सतगुरु के पुराने नाम पर तो सभी लोग भरोसा करते हैं, परंतु जब वर्तमान बाडी में आता है तो उस पर कोई विरला ही विश्वास करता है, बल्कि उनके सेवकों में भी बहुत कम आदमी मिलते हैं जो उन पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। पूज्य मस्ताना जी ने सावन शाह के बिना किसी को नहीं माना, यहाँ तक कि एक दफा बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने आपको दर्शन दिए और हुक्म दिया, तुम सिरसा में जाकर अपना अड्डा जमाओ और अपने दिल की आशा पूरी करो। तो पूज्य मस्ताना जी ने उनका हुक्म भी ना माना और बड़े अदब से जवाब दिया। वचन पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी। जब पाकिस्तान 6 महीने पड़ा था, अर्थात पाकिस्तान बनने से 6 महीने पहले, तो बाबा जयमल साहिब आके रात को बोला कि मस्ताना तू निकल जा इथों, जाके सरसा में अपना अड्डा जमा, उथे अपनी आस जो तुम्हारे अंदर है वो पूरी कर। मस्ताना बोला, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ, मेरे वाहिगुरु सावन शाह निरंकार का तू माशूक है और बिना सावन शाह निरंकार के हुक्म से नहीं जावांगा। यही तुलसी साहब फरमाते हैं, बने तो सतगुरु से बने, नहीं बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जो और से, तिस बनवे पर धूर। यदि ऐसा इश्क मुर्शिद का बन जाए तो रूह के सभी पर्दे मिनटों में उतर जाते हैं। जिस काम को करने के लिए कमाई वालों ने जन्म लगा दिए, वह काम मिनटों में ही हो गए, परंतु ऐसा आशिक कोई विरला ही निकलता है और वही सच्चा मस्ताना है। वचन पूजा परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी। मस्ताना उनका नाम है जो एक को सावन शाह निरंकार सतगुरु के ख्याल के सिवाय और कोई जगह ना अपने तन में देते हैं। उन्हीं के दर्जा के साथ मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जो कमाई वाले हैं, जो स्थानों पर पहुंचे हैं, वो उनके आगे तुच्छ मात्र भी नहीं है, क्योंकि आजकल कलयुग में मुर्शिद का इश्क या सतगुरु का इश्क ये बहुत कठिन है। और सिमरन और बंदगी, सत्संग करने वाले, बातें करने वाले बहुत तेरे मिलेंगे, मगर सच्चे पातशाह ने सवाल किया ਸੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੈਨ ਸਿੰਘ ਵੱਡੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਤਾ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਈ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜੈਨ ਸਿੰਘ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। और
सिमरन और बंदगी तेरे मिलेंगे। मगर सावन शाह निरंकार का इश्क कमाने वाला कोई कोई मिलेगा। उनके इश्क के कमाने की ये हालत है कि रूहानी पर्दे ऐसे टूट जाते हैं जैसे शीशा पत्थर पर लग के जर्रा जर्रा हो जाता है। मुर्शिद के इश्क की इतनी ताकत होती है, पर मुर्शिद पर इतवार मस्ताना फकीर सावन शाह निरंकार दा बोलता है, बहुत तेरे साधु रले मिले मिलेंगे। सार साधु वो है जो तन मन में सावन शाह के बगैर तिनके मात्र भी जगह ना रखे। यहाँ ये प्रश्न पैदा होता है कि यदि संत चोला छोड़ जाएं तो उनके सेवकों को क्या नए सतगुरु के स्वरूप से दीक्षित होने की जरूरत है? क्या अब नया स्वरूप ही उनकी संभाल करेगा? यह याद रखने वाली बात है कि गुरु एक ही है जो शब्द है। गुरु कभी मरता नहीं, वह अविनाशी पुरुष है। वह हमें समझाने तथा रास्ते दिखाने के लिए संतों का स्वरूप धारण करता है। जब जीवों को चिताता है तो उसी स्वरूप में उनके अंदर बैठ जाता है। वही स्वरूप उनकी अंदर संभाल करता है। सेवक दूसरे महात्मा जिन्हें वे अपना उत्तराधिकारी कायम कर जाएं की सोबत करें, परंतु अंतर्मुख ध्यान उसी स्वरूप का करें जिससे नामदान प्राप्त किया है। ऐसी सोबत अख्तियार करें जहां भजन सिमरन का शौक पैदा हो। अपने सतगुरु के स्वरूप की याद बनती रहे और उसी का प्यार मिलता रहे। उसे दोबारा किसी और फकीर से दीक्षित होने की जरूरत नहीं। संतों के चोला छोड़ने पर जीव आमतौर पर धोखे में आ जाते हैं, फिर बहुत दुख उठाते हैं। एक सच्चा फकीर कभी किसी को दोबारा दीक्षित होने के लिए नहीं कहता, ना ही ये कहता है कि तुम्हारी संभाल नए चोले द्वारा होगी, तथा ना ही उनको इस तरह करने देता है। प्रेम केवल प्रेम के लिए ही हो। सच्चा प्रेम वही है। बस हाँ क्यों भाई ठीक है, ये उन्होंने तालीम लिखी है। हाँ हाँ अगर इतनी ताकत व्यास में आई तो सावन शाह को प्रकट किसने किया? बाबा जयमल चंद नावा मेंबर था राधा स्वामी कमेटी का, तो नावी मेंबरी उनको वापस दे दी कि हम राधा स्वामी के मेंबर नहीं रहेंगे। जाके अपने नाम की कमाई किया। व्यास नावा मेंबर था राधा स्वामी कमेटी का। अच्छा, हमारी राधा हमारा स्वामी, हमारी सुरत हमारा शब्द, हमारी आत्मा हमारा परमात्मा, हमारी रूह हमारा रब, जोड़ा किसने? ये तो पहले ही था। उसके होते हुए नरकों में गए करोड़ों जन्म, और ये मस्ताना शाह की ताकत है जो व्यास को प्रकट किया। और सब घर से निकलते हैं, कहते हैं हम व्यासी हैं। हम उनसे पूछते हैं कि भाई व्यास वाला व्यासी है, आप कहां से व्यासी हैं? व्यास वाले के क्लास में पढ़े हैं, वो व्यास वाला है। तुम्हारे भी तो कई करोड़ा अवगुण है, उसमें अवगुण नहीं। तो इतनी ताकत ये शाह मस्तानी की है जो सावन शाह को प्रकट किया। जब मक्खन शाह ने गुरु को प्रकट किया तो उसका काला मुंह किया, और फिर भी कोठे पे चढ़ के पीछे नहीं हटा। और इतने सावन शाह के हैं, कोई बताए तो सही। धन शाह सावन से बोलो तो शिप चढ़ती। क्या चढ़ती है? शिप। तो ये राधे राधे सबको ही कहना। सुनो कौन राधे? जिस राधे दे कारण कई खड़े हैं राधे। होता होगा जिसका नाम आराधना था वो तो है, और जिन्होंने किया वो मुर्शिद, दूसरा नहीं।
जब बोला कि भाई सब मर गए तो हमको गैरत है। और ये जो हमारा ताल तंबूरा है तो ये बलूचिस्तान से ये कानून चालू है, बाकी में नहीं। जितने भी बाकायदे महाराज के व्यास के हैं उसी की ये हिम्मत नहीं है कि ये बाजा और ढोलक लेके और सतगुरु का नारा लगाना, ये उसी का काम है। क्या संत पंजी पास ही का नहीं है कि आओ मीत कियारे मंगल गाँव हो नारे, सब सखियां मिल मंगल गाँव हो नारे, कहा है कि नहीं। ये मन नाचे सतगुर आगे, जैसे बांदरी बांदर नचता है जब उसको नचाने वाला मिलता है, ऐसे कैसे नचेगा। तो सतगुरु के आगे जो सिख है जब अपना खुद बेच दिया तो वो नाचेगा नहीं। तो पहले ही उसने 2 क्लास को छोड़ दिया। स्वामी जी महाराज ने खुद कहा कि जो कुल लाज जगत से डर ले, गुरभक्ति से वो पिन गिर ले, ये सही मरामत जग की इन मेरी रात सुख घर की। और ताने महीने की परवाह नहीं किया, वो अपना काम बना दिया। और जो रह गए तो रह गए। मक्खन शाह हजूर के आगे नाचते थे। अब तो मान चाचा रचा राम जी थे। ये मस्तानी ताकत थी जो व्यास को प्रकट किया। राधा स्वामी हमारा आगरे में से कोई तैलक है, हमारे पास राधा जी का पुत्र था। मैं उनसे कहा कि ये और बड़ा स्वामी जी महाराज हम कभी आंखों से नहीं देखते, बराबर हम उसकी इज्जत करते हैं। वही सब कहता है हम दादे का दादा है, फलाना है, हाथ समुद्र में मेरा गिरता था। कहता है जो असूल है वो हाथ दे, कि हाथ पकड़ू नहीं तो नहीं पकड़ू। तो ये सवाए सच्ची ताकत से दूसरा गुरु भी ऐसा तो चेला भी ऐसा। गुरु भी दुर्लभ, चेला भी दुर्लभ, कहीं भाग से मेल मिला, ये सब नहीं मिलते। अच्छा, जब वक्त की ताकत आती है तो ख्याल फिर जाता है। क्यों कि गुरु एक ही है आज से लेकर। हमारे से कई मिलते भाई आद गुर ए नमः, जुगाद गुर ए नमः, वो किधर गया? आद वाला गुरु किधर गया? ये तो जब वक्त का संत सतगुरु आता है तब आदि गुरु का मालूम पड़ता है कि वो लबस तो है। इतनी मजालत अभी ये मैनेजर साहब की बड़ी मेहरबानी है आप लोगों के ऊपर, खुद जागते हैं और आपको जगाते हैं। हम तो कहते हैं कि ये अभी उठे तो अब खंगोरा मारना चालू कर दे। आखिरी नतीजा और भी से आखिरी नतीजा आखिरी नतीजा ये है कि मालिक की प्राप्ति के लिए भजन सिमरन से ज्यादा जरूरत उन साधनों के धारण करने की है जिनसे हमारे अंदर संतों का प्यार पैदा हो। संतों के साथ प्यार पड़ जाने से संसार से नफरत पैदा होने लगती है और मनुष्य बाल बच्चों में रहता हुआ सच्चा वैरागी बन जाता है। संतों का प्यार मालिक से प्यार पैदा करने का तरीका है जिससे मालिक से मिलने की तड़प पैदा होती है, जो जीव को भजन सिमरन करने के लिए मजबूर करती है। जीव बेचारा भजन सिमरन करता है परंतु उसके भजन सिमरन की सीमा कहाँ तक है। आखिर रोता चिल्लाता और अरदास करता है। ये रोना चिल्लाना और अरदास करना ही मालिक के मिलाप का साधन है। रात दिवस का रोवना पलक पहर का नाए, रोवत रोवत मिल गया अपने साहिब माए। गलतियां कर गए। ये उसी समय होता है जब दुनिया से पूरी नफरत हो जाए और मालिक का पूर्ण प्रेम जाग उठे, सभी आंकड़े और अहंकार निकल जाए, कोई आसरा ना रहे, कोई चारा ना चले, जीव अति निमाना होकर सतगुरु के चरणों में गिर पड़े और सच्चे दिल से विनती करे। ये काम संतों की मेहर और बख्शीश से ही हो सकता है। होए निमाणी टह पई मिलिया सह सुभाए, पूर्व लिखिया पाया नानक संत सहाय। बचन पूजै परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी।
भजन मंडली से मस्ताना ने सीखा कि सतगुरु का वचन और भजन सिमरन किसी से नहीं बन सकता और ना कोई कर सकता है, और रात को दिन को अंदर में पछताना और रोना कि ऐ मालिक, असी तुम्हारे सामने कई युग पाप करते आए हैं, सो असी ऐबदार हैं, गुनाहगार हैं तुम्हारे आगे, और तू सतगुरु जिस तरह इस जेल से होवे छुड़ा ले, और हमारी हिम्मत कुछ नहीं कर सकती और ना असी हैं। असी झूठ बोलते हैं कि ये सब तन और कुटुंब मेरा है। भजन मंडली में सीखा कि सतगुरु सावन शाह से बिना कोई नहीं मेरा संगी। अगर जो नाम है तो वो भी सतगुरु ने देखा है, वो भी जोर लगावे तो मुझको भव नदी से नहीं छुड़ा सकता है। छुड़ाने की ताकत एक सतगुरु सावन शाह निरंकार को है, निरंकार की है। उनको तब सतगुरु छुड़ाएगा। सतगुरु सारे उन्होंने वास ने लूडो ठाकर किते वास ना आवे, हर सो कुछ करे जो हर के संत पावे, कीता लोड़न सोई कराइंदार फिर न कोई पाइंदा। हाँ हाँ जी, उनको तब सतगुरु छुड़ाएगा जबकि भजन मंडली की हिदायत माने। क्या हिदायत है कि रात दिन यही सबक पकावे, घर भी तेरा, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, मैं सारी उम्र पाप कमाया, मेरे को बख्श, मेरा इक्को तू है। भजन मंडली ये पहला नुक्ता पकाया है कि हर वक्त आपको सतगुरु के आगे दीन रखे। सतगुरु आपे नाम को लावेगा जिसने इस तन के अंदर देखा है। ਅਸੀਂ सतगुरु को पकड़े। वो खास कोठड़ी च है राम नाम रतन, कोठड़ी कड़ मंदिर एक लुकाने कड्डो। ये मंदिर है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ खास किला है, किले च कोठड़ी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ है। बोल कई चीजें बाहर रख देने, कई इत्थे रख देने, कई कमरे च रख लेने, कई संदूकां च, कई सेफां च, सेफां दी डब्बियां च, वो भी डब्बियां च पई है कड्डे। हाँ ਅਸੀਂ सतगुरु को पकड़े जो सब काम करने के वास्ते समर्थ है। तीन लोक में सतगुरु के बिना शून्य है, सब त्रिलोकी में फंसे पड़े हैं। नाम है ही ऊपर, कह कबीर जन गाय के सुनो संत ज्ञान, नीचे त्रिलोकी रहे, ऊपर सतगुरु नाम, थले दूजा है अनहद वगैरह, वो भी फना दे दायरे बने। कहा कबीर संत क्या जाप मरे जप्पा मरे, अनहद भी मर जाए, सुर समानी शब्द में ताको काल ना खाए। शब्द 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 भाव अंतर सार शब्द लिख लीजिए, कह कबीर जी शब्द अंदर से त्रिजीवन कीजिए, बड़ा काम। हाँ सब त्रिलोकी में फंसे पड़े हैं, कोई मान में, कोई अहंकार में। ऐसी बलाओं विद्या नेकीराम का छोरा बोलता है कि असी सावन शाह सतगुरु का पल्ला पकड़ा है। वो हर तरह समर्थ है, हर बात से वो समझाता है, बचाता है, बाकी और कोई नहीं बच सकता है। सारे नौ दरों में सत्संगी होवे बेसत्संगी होवे गोता खाते हैं। जब बच्चा माता की गोद में जा बैठता है तो उसकी सब चिंताएं और फिक्र दूर हो जाते हैं और वह सब सुख और मुरादें प्राप्त करता है। इसी प्रकार शिष्य जब सब कुछ नेक और बद सतगुरु के हवाले कर देता है, सुख दुख में उसकी रजा में रहता है, तो सतगुरु हर प्रकार से उसकी संभाल करता है। अनजान बच्चे की तरह जिसे अपने बुरे भले की समझ ही नहीं होती, वह शिष्य की एक माता की तरह पालना करता है। ज्यों-ज्यों शिष्य का शरीर रूपी बर्तन तैयार होता जाता है, वह रूहानी बरकतों से भरता जाता है। ऐसे शिष्य को कुछ करना कराना नहीं पड़ता। सतगुरु अपनी सभी शक्तियों से उसके अंदर आकर समा जाता है। ऐसा शिष्य गुरु देहधारी बन जाता है। ऐसा शिष्य
फिर गुरु अर्जन साहब की तरह कह उठता है कि मैंने कोई मेहनत नहीं की, मेरी किसी बुद्धि ने काम नहीं किया, मुझ पर निरोल सतगुरु की बख्शिश है। काल काल सियाण पुत न मेरी पूरे गुरु कमाई। हाँ है नी? हैगा? हाँ काल ना मिलियो सेव ना मिलियो, हाँ मिलियो आए चिंता, जाको दया करी मेरे ठाकर, तिन गुरे कमाणो। आया ना चिंता, वही गल है। हाँ हाँ जी। नाम निधान पाया बड़ भागी, नानक नरक ना जाई, काल सियाण पुक्त ना मेरी पूरे गुरु कमाई। हाँ सतगुरु ऐसे शिष्य में बैठकर संसार में अपना काम करता है, या यूं कहो कि ऐसे शिष्य को अपनी कार्रवाई करने की ताकत या एजेंसी प्रदान करता है। इसी प्रकार पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी अपने प्यारे मुर्शिद परम संत बाबा सावन शाह की बख्शीश का धन्यवाद किया करते थे और उसी के नाम पर डेरा सच्चा सौदा बनाया। सच्चा सौदा डेरा परम संत सावन शाह। धन धन परम संत सावन शाह, जिसने मस्ताना बलोचिस्तानी को सब काम करने वाला जिंदा राम श्री रूपी मंदिर में बख्श दिया और हुक्म दिया कि मस्ताना सेवादारी बनकर काम करना। जंगल में मंगल करने वाला यही जिंदा राम है। मस्ताना बलोचिस्तानी परम संत सावन शाह का धन्यवाद क्यों करता है? फर्ज करो कि किसी का 10 सेर सोना गुम हो जाए, अगर कोई उसको ढूंढ कर ला देवे और फिर उस सोने से महल वगैरह बनवाए, तो पहले धन्यवाद ढूंढने वाले का करे या सोने का? आप गौर करें। इसलिए मस्ताना बलोचिस्तानी परम संत सावन शाह का शुक्रिया अदा करता है, जिसने जुगों जुगों से खोया हुआ और सब काम करने वाला हमारा अपना राम श्री रूपी मंदिर में बख्श दिया। बस ये तालीम उन्होंने दी। हाँ ऐसी किताब कभी देखी है? ये- हाँ। हाँ। ये जैसे उन्होंने दिया तालीम सी। हाँ हाँ सऊदी में ना सारी चुंगियां बनी हैं। हाँ जी बस भाई हो गया। एक तो है ही नहीं। अब बरसात के दिन उपर मच्छर पिया करे ते गर्मी पवे ते मसा जी मैंने जी बुलाओ चिट्ठी लिखते हैं। चिट्ठी लिखने लगे उधर लालटन कोल पई है, मच्छर गिरी जाता है। 2 लफ्ज लिखाए, कदे इधर गल करन लगे, कदे 2 मिनट में फिर लगे 2 घंटे लाते मच्छर खा जाता सारे ट्रेनिंग देंगे क्यों? हाँ कोई कोई तो आप कर दो। आज तो कोई नहीं करते। बस चलो भाई। हाँ हो गया करेंदा नहीं कर फिक्र ना करो, बूंदियां ते अंब खाने सिखाले नहीं राम ने जग हक कट के हटांगे। हाँ जी। हर रंग बिच आप समाया है, एक नुक्ते बिच समझाया है। हर रंग बिच आप
ਬਜਾਈਆਂ ਸਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤਾਂ ਪੜੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜਾਈਆਂ ਸਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤਾਂ ਪੜੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਬਤਾਇਆ ਨਾ ਅਸਲੀ ਰਾਜਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸ਼ਾਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸ਼ਾਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਹਰ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਮਾਇਆ ਹੈ ਹਰ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇਸ਼ ਨਾਮੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਆ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਮੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਆ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਪਰਮ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਤ ਬਤਾ ਕੇ ਸਾਵਣ ਸ਼ਾਹ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਸਾਵਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਹਰ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਮਾਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਹਰ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਆ ਸੁਣ ਭਾਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ हाँ जी फरवरी का महीना था। होली नजदीक थी। अभी वर्षा की वजह से सख्त सर्दी पड़ रही थी। कुछ कच्ची ईंटें निकलवा रखी थी। मुझे सुबह 3 बजे बुलाकर फरमाया अभी जाकर शहर से मिस्त्री लेकर आ। सोचा इस समय कहाँ मिस्त्री की तलाश करूं। नहीं नहीं वो गल चलती है गल सेवा दी लेंदे सी सेवा हाँ जी। शहर गया 2-4 घरों में फिरा। उस समय कौन आवाज देता। एक मिस्त्री अचानक जाग रहा था और बाहर जाने के लिए तैयार था। उसको कहा और बड़ी मुश्किल से मनाया।
उसने अपने भांजे को साथ लिया और हम सुबह 8 बजे डेरा पहुंच गए। हाँ उनसे एक आलीशान दरवाजा बनवाया। बाद में सेवादार 2 दिन तक तूड़ी के गारे से लिपाई करते रहे। गारा ऐसा बनवाते कि मिट्टी और तूड़ी मिलाकर 15-20 दिन में तैयार करते और दोनों समय गोडी होती रहती। अगले रोज इतवार का दिन था। उन दिनों में हर इतवार को सत्संग हुआ करता था। अभी लिपाई बाकी थी और रोज की तरह रात को संगत लिपाई कर रही थी। ऊपर से वर्षा हो रही थी। लिपाई खत्म होने तक रात के 2 बज गए और संगत को अंदर बुलाया। सेकने के लिए जगह दी और बातें करने लगे और फरमाया, सुबह जब संगत आ जाए तो आप इस दरवाजे पर चढ़कर कस्सियों से गिरा देना। सुबह जब संगत अंदर आ गई तो दरवाजा गिराना शुरू कर दिया। एक बागड़ी आदमी पास से गुजरा जो अच्छा खानदानी आदमी था। कहने लगा, कल मैं इस दरवाजे को देखकर गया हूं। अगर मेरे घर में ऐसा दरवाजा होता तो पुश्तों तक ना गिराता। आपने बागड़ के टिब्बों में संत मत का प्रचार करके बस हाँ इंसान थे होर हाँ मक्खन भी चढ़ा लिया सी। याद है जब तो ननाऊ ते गए सी लालपुरे हाँ मक्खन आखे ਉਹ ਚੋਲਾ ਸੂਖਮ ਸੀ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਚੋਲੇ 'ਚ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ हर रंग बिच आप समाया है एक नुक्ते बिच समझाया है हर रंग बिच आप ਚੱਲੀ ਅੱਜ ਕਹਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਪਈ ਅੱਜ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲੀਏ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਿਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪੂਗੇ ਕੋਟਾ ਆਲਮ ਤੇਰੇ ਵਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਸਾਨਾ ਕੋਈ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੱਸ ਵੇ ਕੋਈ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤੇ ਦੱਸ ਇੱਥੇ ਆਪੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਕੋਟਾ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਧਰ ਮੁਕਤਸਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੰਦਾਂ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸ਼ਬਦੋਜਿਸਤਾਨੀ ਤੇਰੇ ਐਸੇ ਸਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ਨੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਦੇਖ ਲਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਓ ਹਾਂ 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 ਨਾਮ ਲੈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਆਹੋ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਹ ਬੋਲ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਤਰਜ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਨਿਹੰਗ ਹੈ
हाँ हाँ जी आओ है कोटा आलम तेरे वरदे दर तेरे ते सजदे कर दे नाम तेरा ले पापी तार दे दाता अस भी गुनाही तेरे दर दे सावन शाह बख्शन हार कहाया है सावन शाह बख्शन हार कहाया है एक नुक्ते बिच समझाया है शाह बख्शन हार कहाया है नुक्ते बिच समझाया है हर रंग बिच आप समाया है एक नुक्ते बिच समझाया है हर रंग बिच आप धन सदगुरु 3 बज गए हाँ आज की तरह मसला जी ने एक हफ्ता तक राजधानी का नंबर जी जो ब्लड प्रेशर वाला पूरा हो जाएगा ठीक है तो दोनों बजे धनो सतगुरु तेरा आसरा धन सच्चा सौदा धाम जंगल में मंगल तू करे मेरे शाह प्रम संतों के न्यारे राम औगणहारे की बेनती मेरे सहवा सुनो गरीब निवाज जे हाँ पूत कपूत हाँ बहुड़ पिता को लाज मेरे शाह मस्ताना विलोचस्तानी तेरी जुल्फ दे पेच चों निकल जाए किसे मर्द दे दिल दी मजाल नाही तेरा रूप तलवार दा वार चले ऐडी किसे दे जिगरे दी टाल नाही ताही कहना भजन नहीं जेड़ा सावन शाह बख्शिया जमाल तैनू ऐसा वेखिया किते जमाल नाही उत्तम खिंचेगा किमें तस्वीर तेरी ऐडा उसदा हसीन ख्याल नाही मेरे शाह मस्ताना जी तेरे दरबार में टोटियां बन के बजाई बड़ा खड़काना करें तेरे दरबार में बिगड़ी बनाई जाती है तेरे दरबार में बिगड़ी बनाई जाती है
गुनाहों की यहाँ माफी कराई जाती है, गुनाहों की यहाँ माफी कराई जाती है। शाहों के शहनशाह शामस्ताना बिलोचिस्तानी, ये सब तेरी मेहरबानी थी बलोचिस्तानी। तेरे दरबार में बिगड़ी बनाई जाती है, गुनाहों की यहाँ माफी कराई जाती है, गुनाहों की यहाँ माफी कराई जाती है। दर पे सर झुकाना मेरा काम था, दर पे सर झुकाना मेरा काम था। अब ये कर्म कमाना तेरा काम है, अब ये कर्म कमाना तेरा काम है। बहते उल्फत में कश्ती बहा मैंने दी, बहते उल्फत में कश्ती बहा मैंने दी। अब किनारे लगाना तेरा काम है, अब किनारे लगाना तेरा काम है। शाहों के शहनशाह शामस्ताना बिलोचिस्तानी, ये सब तेरी मेहरबानी थी बिलोचिस्तानी। गुनाहगारों की यहाँ गुनाहगारों की कश्ती तिराई जाती है, गुनाहगारों की कश्ती तिराई जाती है। गुनाहों की यहाँ माफी कराई जाती है, गुनाहों की यहाँ माफी कराई जाती है। तेरे दरबार में दरबार में बिगड़ी बनाई जाती है, गुनाहों की यहाँ माफी कराई जाती है। बैत करने में मेरा तो सौदा हुआ, बैत करने में मेरा तो सौदा हुआ। हूँ मैं तो बुरा तेरे हाथों बिका, हूँ मैं तो बुरा तेरे हाथों बिका। पै अंधेरो भरा दिल तुझे दे दिया, पै अंधेरो भरा दिल तुझे दे दिया। इसमें शम्मा जलाना तेरा काम है, इसमें शम्मा जलाना तेरा काम है। शाहों के शहनशाह शामस्ताना बिलोचिस्तानी, ये सब तेरी मेहरबानी थी बलोचिस्तानी। स्याह दिल वालों की स्याही मिटाई जाती है, स्याह दिल वालों की स्याही मिटाई जाती है। गुनाहों की यहाँ माफी कराई जाती है, गुनाहों की यहाँ माफी कराई जाती। और मालिक को मिलने का आसान तरीका दीनता का ग्रहण करना और संतों के साथ हद दर्जे का प्रेम करना है, क्योंकि वह मालिक दीनता और नम्रता का भंडार है। कोई उसे अच्छा कहे या बुरा, अच्छे दिल से याद करे या गालियां दे, वह किसी बात का ध्यान नहीं करता। सबसे प्यार करता है, सबकी सेवा करता है, सबकी रक्षा और पालना करता है। सबका मालिक तथा हर तरह से समर्थ होते हुए और सब शक्तियों के भंडार रखते हुए भी उसने अपनी हस्ती को इस तरह मिटा रखा है कि संसार में उसका कोई निशान नहीं मिलता। जब आदमी का चोला पहनता है तो वह अपने गुण
और विशेषताओं को अपने साथ रखता है, क्योंकि वह अपने गुण और विशेषताओं को हमारे अंदर पैदा करने आता है। वह दीनता और नम्रता से भरपूर रहता है। मित्र तथा शत्रु सबसे प्यार करता है, सबकी निष्काम भावना से सेवा करता है। यदि कोई उससे शत्रुता करे, उसे दुख दे, तो भी उसके दिल में बदला लेने की भावना का विचार तक भी नहीं उत्पन्न होता, क्योंकि वह निर्वैर है। समर्थ होते हुए भी किसी प्रकार की खुदी अहंकार नहीं करता, इसलिए अपने आप को जाहिर नहीं करता। साधारण लोग उसे जान नहीं सकते कि वह क्या है। वह सबको यही कहता है कि राम तुम्हारे अंदर है, खुदा तुम्हारे अंदर है, राधा स्वामी तुम्हारे अंदर है तथा सच्चा नाम तुम्हारे अंदर है। सिमरन करो, आंखों के पीछे ध्यान इकट्ठा करो, तुम्हें सच्चा नाम मिल जाएगा तथा घर का रास्ता मिल जाएगा। पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी फरमाया करते थे कि दुनिया नाम लेकर कोई सिमरन करने में लग जाता है, कोई नूर की खोज में, कोई धुन के सुनने के ख्याल में, कोई अंदरूनी स्थानों की तलाश में लग जाता है, मगर जिस चोले में सतगुरु बख्शीश करने के लिए आता है, उससे प्यार पैदा करने के साधन अख्तियार नहीं करते। और जब तक उनका प्यार दिल के अंदर नहीं बसता, मन को खा 10-10 घंटे भजन पर बिठाओ, ये एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसका ये मतलब नहीं कि भजन सिमरन बिल्कुल छोड़ देना है, मगर भजन सिमरन भी तभी हो सकता है जब मुर्शिद का प्यार दिल में बस जाए, क्योंकि उससे हम प्यार करते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं उनकी सूरत हर वक्त सामने रहती है, जो हमें दुनिया के सब ख्यालों को निकालने में सहायता करती है और हमारी हृदय रूपी जमीन को भजन सिमरन के लिए तैयार करती है। यही श्री हुजूर स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज अपने सार वचन नसर में फरमाते हैं कि अव्वल मुख करके सतगुरु की प्रीत करनी चाहिए। जिसका ऐसा अंग है उसको सब एक दिन प्राप्त होगा, और जो नाम और सतलोक की खोज में लगा है, सतगुरु से प्रीत नहीं है तो खाली रहेगा। मुख प्रीत सतगुरु की है, वह सबसे जुदा कर देगी। इसी तरह बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सच्चे पातशाह परम संत सावण शाह जी को लिखा है, तुसां लिखा कि दर्शन की इच्छा दिन रात रहिंदी है, सोए भजन है ते दर्शन दा फल तुसां नूं हुंदा रहिंदा है, ते सतगुरु नाल प्रीत करनी सो भजन है, सो भजन है जी। छेती सचखंड पहुंचोगे यका बदम जी। फिर चिट्ठी नंबर 19 में साफ जाहिर करते हैं, तुसां लिखा कि दर्शन वास्ते मछली की तरह तड़प रहा हूं, सो इसी तरह हुक्म है। ज्यों ज्यों प्रीत सच्ची अंतर में सतगुरु नाल होवे, तो दर्शन की चाह सच्ची होवे, तो जानो 100 वर्ष भजन करन नाल ऐसा शुद्ध नहीं हुंदा है। देखिया हाँ है नैन पिछे कट के छड़े ने सतगुरु मेरे नाल। हाँ जैसा सतगुरु के दर्शन की चाह सच्ची नाल शुद्ध हुंदा है। तो पढ़े तो पता लगे भी की लिखे। एक तो पढ़न तो 20 किताब पढ़ी जानी है। ये बाबा जी भी आ गई है, स्वामी जी भी आ गई है। हाँ जी। तो आप सो साफ जाहिर है कि सतगुरु नाल प्रीत करना ही भजन सिमरन की नींव है और मुख्य करनी है, जो हृदय रूपी जमीन को साफ करती है और भजन सिमरन करने और नाम या सतगुरु को प्रकट करने के काबिल बनाती है। खुदा, राम, नाम,
सतनाम तथा राधा स्वामी सब के सब पहले ही हमारे अंदर मौजूद हैं। हमने पहले ही लोगों से उनके बारे में सुना हुआ है और ग्रंथों तथा शास्त्रों में पढ़ा हुआ है। वे सब हमारे ख्याली इष्ट हैं, मगर संत दिखा देते हैं। इसलिए पलटू साहब फरमाते हैं, दास पलटू कहे राम ना जानू जानू संत जिन जगत तारा। हर से तू मत हेत कर हर जन से हेत, माल मिल्क हर देत है हर जन हर ही देत। जिस चोले में मालिक बख्शीश करने आता है वह संत है, वह सच्चा अवतार है जो संसार का दौरा करने के लिए अपने देश से आया है। वह खुदा देहधारी है जिसमें वह खुद आया हुआ है। वह राम देहधारी है, देखने में इंसान है मगर घट घट में रमा हुआ सर्वव्यापक है। वह राधा स्वामी रूहों का मालिक इंसानी जामा पहनकर अपनी तड़पती और पुकारती हुई रूहों की संभाल करने आया है। वह शब्द या नाम देहधारी है जिसके द्वारा अपने शब्द या नाम रूप की बख्शीश करने आया है। इसलिए कहा है, जिस वखर को लैन तू आया राम नाम संतन घर पाया। पलटू ये है प्राण पर आद सेती और अंत, संत स्नेही नाम है नाम स्नेही संत। मालिक प्रेम है और प्रेम ही मालिक है। वह प्रेम देहधारी है जिसमें बैठकर तड़पती हुई रूहों को अपना प्रेम बख्शने आया है। वह दाता देहधारी है और अपनी दातें बख्शने आया है। वह बख्शनहार देहधारी है, हमारे युगा युगांतरों के अपराध बख्शने आया है। वह दीन दयाल देहधारी है।